नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। असातिज़ा के मुख्तलिफ ज़ुमरों के लिए यकसां रूल्स को वज़ीर आला की मंजूरी। सदर जमहूरिया की मंजूरी के बाद अमल आवरी। TRS हुकूमत मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए पाबंद अहद। कांग्रेस की दस्तखती मुहिम मुज़हिका खैस, KTR का तबसरा। हैदराबाद के कब्रस्तानों में क़ुबूर का कारोबार उरूज पर। वक्फ बोर्ड के अहदेदार गफलत में और कब्रस्तानों के मुतवल्लियों के हौसले बुलंद। और मोबाइल से सेल्फी फोटो लेने का जुनून महंगा पड़ा। ऊंचाई पर चढ़कर सेल्फी की कोशिश में 18 साला नौजवान गिरकर हलाक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने असातिज़ा के मुख्तलिफ जुमरों के लिए यकसां रूल्स को मंजूरी दे दी है और इस सिलसिले में फाइल पर भी दस्तखत कर दिए हैं। अब यह फाइल मंजूरी के लिए सदर जमहूरिया के पास रवाना की जाएगी। सदर जमहूरिया की मंजूरी के बाद उस पर अमलावरी होगी, जिससे MEO और DEO के तकर्रुरात के लिए राह हमवार हो जाएगी। असातिज़ा कोटे के तहत मुंतखबा रुकन कौंसल पी रविंदर ने यकसां रूल्स की मंजूरी पर रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और नायब वज़ीर आला के श्रीहरी से इजहार तशक्कुर किया। मीडिया से बात करते हुए रविंदर ने कहा कि वज़ीर आला के इस इक़दाम से रियासत बिलखुसूस देही इलाकों में तालीमी शोबे को मजीद फाल बनाने में मदद मिलेगी। रियासती वजीर KT रामाराव ने कहा है कि हुकूमत मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के लिए पाबंद अहद है। तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए KTR ने कांग्रेस की तरफ से मुसलमानों के लिए 12% तहफ़्फ़ुज़ात के मुतालबे को लेकर शुरू की गई दस्तखती मुहिम को मुज़हिका खैस करार दिया। KTR ने कहा कि कांग्रेस ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है। उसने मरकज में 10 साल के इक़्तिदार के बावजूद सचार कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमेटी की सिफारिशात को भी नजरअंदाज कर दिया था। KTR ने कहा कि दरअसल कांग्रेस मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात को मौजू बनाकर नया ड्रामा कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में न कभी संजीदा थी न आज है। 5% तहफ़्फ़ुज़ात देने का वादा करते हुए उसे अदालती कशाकश से दो चार किया गया और फिर सिर्फ 4% तहफ़्फ़ुज़ात पर इक्तिफा करना पड़ा। कांग्रेस को पहले इस सिलसिले में मुसलमानों से माफी मांगनी चाहिए। KTR ने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात के नाम पर निचली सियासत का मुज़ाहरा कर रही है। रियासती वजीर ने कहा कि हकीकत यह है कि रियासत में हुए हर तरह के इंतखाबात में शर्मनाक शिकस्त के बाद कांग्रेस पार्टी बौखला गई है। जिले नलगुंडे के शहर आलेर में इनकाउंटर के नाम पर 5 ज़ेर दरियाफ्त मुसलमान कैदियों की जालिमाना हलाकत को 1 साल मुकम्मल हो गया है। महलूकीन के अफराद खानदान आज तक इंसाफ के मुंतजिर हैं और काती पुलिस अहदेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इनकाउंटर के मुकाम से हासिल शुदा तस्वीर और वीडियो क्लिप से ये जाहिर हो गया है कि ये नकली इनकाउंटर था, क्योंकि ज़ेर दरियाफ्त कैदियों के हाथ पांव बांधे हुए थे और वो फरार होने की कोशिश कर ही नहीं सकते थे। हलाकतों के अफसोसनाक वाक़े के बाद ये मसला असम्बली में भी उठा था और वज़ीर आला ने तयक़ुन दिया था कि इसका तफसीली जायजा लेंगे, लेकिन इसके लिए आज तक वज़ीर आला को वक्त नहीं मिला है। सिविल लिबर्टीज मॉनिटरिंग कमेटी ने भी इस सिलसिले में याददाश्त पेश की है। हुकूमत और चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की है कि वो मसले की संगीनी को नजरअंदाज न करें और मदाखलत करते हुए आजिलाना इंसाफ रसानी को यकीनी बनाएं। शोधना फार्मा कंपनी के MD डॉक्टर गिरिधर ने मिशन काकतिया के कामों में ताउन के लिए रियासती वजीर आबपाशी हरीश राव को 25 लाख रुपए का चेक हवाले किया। इस मौके पर रियासती वजीर हरीश राव ने डॉक्टर गिरिधर से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि रियासत के देही इलाकों के अवाम को राहत पहुंचाने के लिए कई अफराद और कंपनियां आगे आई हैं। उन्होंने तेलंगाना के तारकीन वतन से भी अपील की कि वह हुकूमत के इस प्रोग्राम में ताउन के लिए आगे आएं।
इस मौके पर फार्मा कंपनी के एमडी डॉक्टर गिरिधर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की तरफ से जिलों को कारगर बनाने के लिए शुरू किए गए प्रोग्राम मिशन काकतिया से देही अवाम को फायदा होगा और रियासत के अवाम की जिम्मेदारी है कि वो हुकूमत के इस मिशन को कामयाब बनाएं। उन्होंने कहा कि हुकूमत के मकासद से मुतासिर होकर उनकी कंपनी ने मिशन काकतिया के कामों के लिए माली ताउन की फराहमी का फैसला किया। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू के गुनाहों का घड़ा जल्द ही फूटने वाला है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के तर्जुमान वासीरेड्डी पद्मा ने कहा कि पनामा दस्तावेजात में जिन शख्सियतों के नाम आए हैं उससे जल्द ही चंद्रबाबू नायडू की हकीकत भी सामने आ जाएगी। वाईएसआरसीपी के लीडर ने कहा कि मरकजी हुकूमत को शफाफ तरीके से पनामा दस्तावेजात में नाम आए शख्सियतों की तहकीकात करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने अपने दौरे इख्तिदार में बेशुमार धांधलियां की हैं और नए दरहुकूमत के नाम पर भी बड़े पैमाने पर बदउनवानियां की गई हैं। मुल्क के साबिक नायब वजीर आजम बाबू जगजीवन राम को उनके 109वें यौम पैदाइश के मौके पर सियासी जमातों की तरफ से खराज पेश किया गया। बशीरबाग पर वाक़े बाबू जगजीवन राम के मुजस्समे पर रियासती वज़रा एन नरसिम्हा रेड्डी, टी श्रीनिवास यादव, जगदीश्वर रेड्डी, मेयर जीएचएमसी बीर राम मोहन, कांग्रेसी कायदीन उत्तम कुमार रेड्डी, भट्टी विक्रमार्का, तेलुगुदेशम कायदीन एल रमना और एम नरसिम्हू ने फूल मालाएं चढ़ाई। गांधी भवन और इंदिरा भवन में भी बाबू जगजीवन राम की तस्वीर पर फूल रखे गए और उनकी खिदमात को खराज पेश किया गया। कांग्रेस और तेलुगुदेशम के कायदीन ने इस मौके पर इल्जाम लगाया कि टीआरएस हुकूमत दलितों के हकूक और मसाइल को नजरअंदाज कर रही है। वक्फ बोर्ड के अहदेदारों की गफलत से औकाफी जायदादों पर गैर मजाज कब्जों के वाकयात तो माजी में बहुत हुए हैं, लेकिन ये गफलत खुद मुतवल्लियों को गैर अखलाकी और गैर कानूनी हरकतों की आज़ादी देती है। शहर के खबरस्तानों में इन दिनों हर्राज के अड्डे बने हुए हैं, जहां पर 2 गज जमीन का कारोबार किसी डर और खौफ के बगैर जारी है। पचास हजार में एक खबर, 1 लाख में 3 खबर। जी हां, यह किसी हर्राज से कम नहीं मगर सच है। कबूर के लिए 2 गज जमीन का कारोबार पूरी आजादी के साथ डंके की चोट पर चल रहा है और हैदराबाद के बेशतर कब्रिस्तानों में इसी तरह का कारोबार जारी है। वक्फ बोर्ड के बार बार वार्निंग देने के बावजूद कई कब्रिस्तानों में वहां के जिम्मेदार अपना कारोबार चला रहे हैं और कोई इनके खिलाफ एक्शन लेने वाला नजर नहीं आता। 2 मार्च 2016 को भी एक ऐसा ही वाकया नया पुल से मुत्तसिल मोती मस्जिद के कब्रिस्तान में देखने में आया था, जहां पर यूसुफ नामी एक शख्स ने एक मैयत को दफन करने के लिए बिला किसी खौफ के 50,000 रुपए की मांग की थी। आप देख सकते हैं, ये वही शख्स है जो कब्रिस्तान में मैयत को दफनाने के लिए 50,000 रुपए की मांग कर रहा था। नहीं, पहले भी पैसे अरे भैया वीडियो तो 50,000 रुपए नहीं, पहले भी पैसे अरे भैया वीडियो तो 50,000 रुपए नहीं, पहले भी पैसे अरे भैया वीडियो तो 50,000 रुपए। इस शख्स की बेखौफी का ये हाल है कि मुकामी अफराद के बार बार समझाने के बावजूद वो ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर चाहिए तो इससे 500 रुपये ले लो और मैयत को कहीं और दफना दो। क्या करता था मरहूम? झूठ बोल रही, झूठ बोल रहे, हम देते नहीं कुछ। एक जगह भाई दूसरी जगह दफन हो जाता, एक जगह मिनटों में चले आते। चंदा जमा हुआ 300 रुपए, चंदा जमा हुआ। पैसे यहाँ भी है जी भाई, पैसे हमारे पास भी है, वैसा नहीं। आपको खबर का पैसा ना देते हम लोग कितना तो तुम्हारे बोलो दफन क्या से नहीं, आपको खबर का पैसा ना देते, आपको पैसा नहीं। 500 रुपए और लो,
जी भाई पैसे पैसे की बात नहीं, पैसे है हम लोग दफन क्या से पैसे है दफन क्या से वैसा नहीं बोले हमको, आपको खबर में पैसे देते बोले हमको वैसा नहीं। मगर वो बगैर रकम के मैयत को दफनाने नहीं देगा। रिक्शा चलाने वाला 35 साला मोहम्मद चांद की मौत 2 मार्च को अचानक हो गई, जिसके बाद मुकामी ताजिरों ने इसे उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल करवाया। मीर चौक पुलिस ने मोहम्मद चांद की मैयत को पोस्टमार्टम के बाद इसके विरसा के हवाले किया, जिसके बाद उसके वालिद और मुकामी ताजिर इसकी मैयत को मोती मस्जिद के कब्रस्तान में दफनाना चाहते थे, लेकिन यूसुफ नामी शख्स दफनाने की इजाज़त नहीं दे रहा था। मुकामी ताजिरों ने मिलकर काफ़ी मज़म्मत की, जिसके बाद पुलिस को भी मदाखलत करनी पड़ी। ये देखिए 45 साला रिक्शारा मोहम्मद चांद की मैयत, और ये है यूसुफ नामी वो शख्स जो मैयत को कब्रस्तान ले जाने की इजाज़त भी नहीं दे रहा है। अब काबिल ज़िक्र बात यह है कि क्या वक्फ बोर्ड ऐसे अफराद की पुष्ट पनाही कर रहा है? अगर नहीं तो फिर ऐसे अफराद इतनी आज़ादी के साथ आवाम से दफनाने के पैसे कैसे वसूल कर सकते हैं? ऐसा नहीं कि ये एक ही कब्रस्तान की बात हो रही हो, बल्कि हैदराबाद के कई कब्रस्तानों में इसी तरह का कारोबार चल रहा है, और वो भी बेखौफी के साथ। आखिर वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार क्या कर रहे हैं, और यूसुफ नामी ये शख्स है कौन जिसको इतनी बेखौफी हासिल हो गई है? अगर वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार ऐसे कब्रस्तानों, मुतवल्लियों और इनके हवारियों की सरगर्मियों पर नज़र ना रखेंगे तो वक्फ बोर्ड के हुक्काम भी शुबे के दायरे में आएंगे। लिहाजा वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों को चाहिए कि वो फौरी बेदार हों और ऐसी सरगर्मियों को सख्ती से कुचलें। मुकामी अफराद की ताउन के साथ एसएम रफ़ी की रिपोर्ट, 4 टीवी न्यूज़। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने शास्त्रीपुरम डिवीजन के इलाकों का दौरा करके पीने के पानी के मसाइल का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इलाके में पानी की किल्लत को पेश नज़र रखते हुए मुख्तलिफ मकामात पर टैंकर्स के जरिए पीने का पानी सरबराह किया जाएगा। उन्होंने बताया कि महकमे आबरसानी की जानिब से पानी सरबराह करने के औकात में तब्दीली लाने की कोशिश की जाएगी, और कोशिश यही की जाएगी कि सुबह के औकात में पानी सरबराह किया जाए। उन्होंने मजीद बताया कि दूसरे मसाइल की भी जल्द यकसुई की जाएगी। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स मिसबाउद्दीन और मोहम्मद सलीम भी मौजूद थे। टाइम के बढ़ाने की, टाइम तब्दील करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मजबूरी को अगर टाइम तब्दील नहीं होता, पहले पूरे स्टेट में पानी का शॉर्टेज है, हैदराबाद में भी बड़ा संगीन मसला है पानी का। अगर मजबूर है वो लोग तो फिर रात के किसी भी औकात में दे सकते हैं, जब भी पानी मिला गनीमत है। हम कोशिश करेंगे कि रात के बजाय सुबह 8 बजे, 7 बजे, 6 बजे दे, ताकि लोगों को उठ के लेने में सहूलत हो। टाइम बदलने की कोशिश करेंगे, अगर बदल गया तो ठीक है, नहीं बदला तो मजबूरन वही टाइम पे लेंगे। लेकिन उसके अलावा पानी के टैंकर्स के पैंटा बनाएंगे, वो टैंकर्स पैंटों पे आएंगे और लोगों को पानी देंगे। यहाँ के मुकामी चंद लोगों को इसकी जिम्मेदारी भी देंगे, उन्हें अपनी निगरानी में यहाँ पानी की तकसीम करेंगे। और मजीद यहाँ के कुछ मसाइल है, इंशाल्लाह अनकरीब उन मसाइल की भी यकसुई की जाएगी। लेकिन पानी का, गर्मी का मौसम है, पानी की शिद्दत से कमी है लोगों को, और उसकी बेहद ज़रूरत होती है। पानी की सरबराही का पहले मौसर इंतज़ाम करेंगे, इंशाल्लाह बाकी कामों को बाद में करेंगे। नकीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब को इसकी रिपोर्ट देंगे हम। शुक्रिया। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने महकमे आबरसानी के अहदेदारों के साथ मगलपुरा और सुल्तान शाही के इलाकों का दौरा करके पीने के पानी के मसाइल से वाकिफियत हासिल की। मीडिया से बात करते उन्होंने बताया कि मज़कूरा इलाकों में महकमे आबरसानी की जानिब से आलूदा पीने का पानी सरबराह किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि महकमे आब रसानी के इंजीनियर्स की लापरवाही की वजह से अवाम को इस सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। मजलिस के रुकन असम्बली ने मजीद बताया कि आइंदा 2 दिनों में इस मसले की यकसुई कर ली जाएगी। इस मौके पर साबिक रुकन बलदिया मोहसिन बलाला भी मौजूद थे। फतेहनगर सनतनगर इलाके के स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के मालिकान ने दारुसलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात की और उन्हें बताया कि उनके कारोबारी इलाके में रेलवेज की जानिब से खुदवाई की जा रही है, जिससे तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं और कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। बैरिस्टर ओवैसी ने रेलवेज के जनरल मैनेजर से बात की और रास्ता फराहम करने के लिए नुमाइंदगी की। जीएम ने खुदवाई का काम रोककर रास्ता फराहम करने का तयक़ुन दिया। सौजून पुलिस और महकमे अखिलती बहबूद के ताउन से 10वीं जमात का इम्तिहान लिख चुके तलबा के लिए करियर गाइडेंस प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। डीसीपी सौजून वी सत्यनारायण ने बताया कि अक्सर 10वीं जमात के बाद तलबा में ये सवाल जहनों में आता है कि उन्हें कौन से कोर्स में दाखिला लेना चाहिए। बाज़ तलबा टेक्निकल और पॉलीटेक्निक कोर्सेस में दाखिले के ख्वाहिशमंद होते हैं। तलबा की सलाहियतों को देखते हुए उनकी रहनुमाई करनी चाहिए। वी सत्यनारायण ने बताया कि आइंदा हफ्ते सिलसिले में प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा और जल्द ही तारीख का भी ऐलान किया जाएगा। बंजाराइज रोड नंबर 12 पर वाक़े ओरीस बंजारा को नाक़िस सफाई की वजह से बलदी हुकाम ने बोहर बंद कर दिया। जेएचएमसी के डिप्टी कमिश्नर सम्राट के हमरा मुतालिका कॉरपोरेटर विजय लक्ष्मी ने भी होटल का मुआयना किया और नाक़िस इंतजामात पर जेएचएमसी हुकाम को तवज्जो दिलाई। होटल के किचन में गंदे पानी की निकासी के लिए मौसर इंतजाम नहीं किया गया है, जबकि बाहर भी ड्रेनेज भरा हुआ पाया गया। बलदी हुकाम ने होटल में नाक़िस सफाई का सख्त नोट लेते हुए इसे मोहर बंद कर दिया। मुल्क में पहली दफा हैप्किडो फेस्टिवल और 5वीं नेशनल हाइकिडो चैंपियनशिप मुकाबले 4 से 6 नवंबर तक हैदराबाद में मुनक्किद होंगे। मज़कूरा तंजीम हैदराबाद और हिंदुस्तान में मार्शल आर्ट्स और कराटों के लिए जानी जाती है। ऑस्ट्रेलिया और कोरिया में तंजीम को मुसल्लमा हैसियत हासिल है। इसे दुनिया में आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस में इम्तियाजी मुकाम हासिल है। शहर में नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों को सजा के तौर पर अहम चौराहों पर खड़ा करते हुए ट्रैफिक कवायद से मुतालिक शऊर बेदारी के बैनर थमाकर खिदमात हासिल की जा रही हैं। अदालत के अहकाम के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ मकामात पर नशे की हालत में गिरफ्तार किए गए 31 अफराद को मौजम जाही मार्केट, पुलिस कंट्रोल रूम बशीर बाग और कोठी के पास बैनर्स देकर खड़ा किया गया। बैनर्स पर नशे की हालत में गाड़ी ना चलाने के साथ साथ दीगर खवायद से मुतालिक भी तहरीरें दर्ज थीं। इससे पहले भी पुलिस की तरफ से अदालत के अहकाम के बाद कई अफराद को चौराहों पर खड़ा करते हुए खिदमात हासिल की गई थी। लकड़ी का पुल पर वाक़े ग्लोबल हॉस्पिटल में सरपरस्तों को इत्तला दिए बगैर एक नौजवान का खद बढ़ाने का अनोखा ऑपरेशन करने का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक निखिल रेड्डी नामी नौजवान गुज़िश्ता 3 दिनों से लापता था और उसके अफराद ख़ानदान ने सिलसिले में पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन दवाखाने के इंतजामिया का उन्हें फ़ोन आया कि उनके बेटे का ऑपरेशन किया गया है और पूरी रकम अदा नहीं की गई और पूरी रकम की अदायगी के बाद ही वो मरीज को डिस्चार्ज करेंगे। निखिल की गुमशुदगी से परेशान जब उसके अफराद ख़ानदान दवाखाना पहुंचे तो उन्हें पता चला कि निखिल का खद बढ़ाने के लिए ऑपरेशन किया गया। अफराद ख़ानदान ने कहा कि बगैर किसी इत्तला के दवाखाने की इंतजामिया ने लापरवाही का मुजाहरा किया है। निखिल के वालिद गोवर्धन रेड्डी ने बताया कि जब हॉस्पिटल की इंतजामिया से इस सिलसिले में पूछा गया तो उनका कहना था कि उन्हें आधी रकम ही मिली है, इसलिए ऑपरेशन कर दिया गया। निखिल के कार साथी रोहित को तहवील में लिया गया है। मालूम हुआ है कि निखिल से ऑपरेशन के लिए 4 लाख रुपए पेशगी लिए गए थे। मुतासरा नौजवान के अफराद ख़ानदान ने दवाखाने की इंतजामिया पर शदीद बरहमी का इजहार किया और पुलिस को भी मुतला किया। पता चला है कि निखिल का खत कम था, इसलिए वो उसे बढ़ाना चाहता था और ग्लोबल हॉस्पिटल में वो ऑपरेशन के लिए भी तैयार हुआ था और रकम का भी इंतजाम किया था, लेकिन इस सारे मामले में घर वालों को इत्तला न दी गई और निखिल ने भी इसकी इत्तला नहीं दी, न ही दवाखाने के इंतजामिया ने। गवर्नर रेड्डी ने दवाखाने के इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है।
मोबाइल के जरिए सेल्फी लेने की कोशिश ने एक और नौजवान की जान ले ली। ये अफसोसनाक वाकया हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक बिहार का साकिन 18 साला मंजीत चौधरी इम्तहानात के बाद छुट्टियां मनाने के लिए अपने रिश्तेदारों के घर जियागुड़ आया था और मंगल को वो तफरी के लिए जू पार्क आया। जू हुक्काम के मुताबिक नो एंट्री के इलाके में पहाड़ पर चढ़कर सेल्फी लेने के दौरान मंजीत फिसल कर गिर पड़ा और उसे दवाखाना मुंतकिल किया गया था, जहां डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। मंजीत के बहनों ने भी बताया कि घर वालों के साथ ही मंजीत मौजूद था और जब वो तस्वीर लेने के लिए पहाड़ पर चला तो नीचे गिर पड़ा। ये वाकया उन तमाम नौजवानों और लड़कियों के लिए एक सबक है कि इस तरह की हरकतों के दौरान खुद पर काबू रखें ताकि एक तस्वीर के लिए कीमती जान ज़ाय न हो जाए। टोली चौकी के इलाके में सड़क की तोसी के काम के लिए खंबे को हटाने के दौरान क्रेन उलट गया। इस वाक़े में एक शख्स जख्मी और 2 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। काफी मशक्कत के बाद क्रेन को वहां से हटाया गया। मुकाम वाक़े पर ज्यादा अफराद नहीं थे, वरना बड़ा हादसा पेश आ सकता था। तेलंगाना में मौसम गर्मा का कहर जारी है। पीर के दिन रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर लू से कम से कम 5 अफराद फौत हो गए, जिनमें एक आंगनवाड़ी वर्कर और 2 ज़रई मजदूर शामिल हैं। सरकारी इत्तलात के मुताबिक अब तक तेलंगाना में गर्मी से हलाकतों की तादाद 15 हो गई है, जबकि गैर सरकारी इत्तलात में मरने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा बताई गई है। हैदराबाद में दर्ज हरारत पीर की बनिस्बत मंगल के दिन खदरे कम रिकॉर्ड किया गया और शाम के औकात में कुछ देर से मतला अबर आलूद भी हुआ, लेकिन गर्मी की शिद्दत में कमी नहीं देखी गई। हैदराबाद की सड़कें सुनसान ही नजर आईं। दोपहर के औकात में धूप की तमाज़त बदस्तूर बरकरार थी। 40 दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में दर्ज हरारत के मामूल से बढ़ जाने की पेशकशियाँ की जा रही हैं। ठंडे मशरूबात का कारोबार भी रूज पर है और स्विमिंग पूल्स में भी नौजवानों का हुजूम देखा जा रहा है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। असातिज़ा के मुख्तलिफ ज़ुमरों के लिए यकसां रूल्स को वज़ीर आला की मंजूरी। सदर जमहूरिया की मंजूरी के बाद अमल आवरी। TRS हुकूमत मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए पाबंदे अहद। कांग्रेस की दस्तखती मुहिम मुज़हिका खैस। KTR का तबसरा। हैदराबाद के कब्रस्तानों में क़ुबूर का कारोबार उरूज पर। वक्फ बोर्ड के अहदेदार गफलत में और कब्रस्तानों के मुतवल्लियों के हौसले बुलंद। और मोबाइल से सेल्फी फोटो लेने का जुनून महंगा पड़ा। ऊंचाई पर चढ़कर सेल्फी की कोशिश में 18 साला नौजवान गिरकर हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।